भाई नरेश को रिया नहीं करे, उनके साथ अपने युवाओं को रिया नहीं करे। गाँव सम्राट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसका मुआवजा नहीं दे, जब तक हम आंदोलन समापन नहीं करेंगे। ये संकल्प इस मंच से लेके जाओ। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, यही देखिए मैं अपना ग्रहण करती हूँ। इसी बीच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ का नाम लोग मेहरबान और निहायत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ ईश्वर की है जो मालिक के सारे जहां। हिंदुस्तान मोहब्बत का पैगाम, हिंदुस्तान शांति का दूत, धर्मों का संगम, जातियों का संगम। मगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग पैदा हो गए जो धर्म और जात पात के नाम पे आतंक मचा रहे हैं। जहां पर नरेश मीरा इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे थे, इंसाफ की आवाज, मगर इस सरकार ने समानता के ऊपर नफरती हमला किया, आतंकी हमला किया। अरे क्या वहां पे आतंकवादी है? रंजन अरे भाई जो कोई काम नहीं करेगा तो हमारी नौकरी करता है, उसकी नौकरी करता है, हमारी नौकरी करता। संविधान को चलाने के लिए अगर संविधान को काम नहीं करेगा थप्पड़ को बनता है ना, थप्पड़ को बनता। और सुनना सरकार, अगर तुमने क्या काम करे तो तुम्हें भी उठा के फेंकेंगे। नरेश मीरा जिसने लोगों को जगाने का काम किया, क्योंकि हर जगह पर भ्रष्टाचार है। ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ज्यादातर सब 90% भ्रष्टाचारी है, 2% ही सही होंगे। रखेगा लिहाजा एक बच्चे सरकार सुनने तू कान खोल करके नरेश मीरा एक दिन बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। गुंजन सर हमारे बीच पधार चुके हैं, आप इनको मंच तक आने के लिए जगह दें। कैलाश जी गुंजर, स्वाभिमान के प्रमुख नेता, हाड़ोपी के शेर कैलाश जी गुंजर हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आप उनको जगह दें। कैलाश जी गुंजर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। वो शेर जो मेरे पूरे दुनिया का कर रहा है। कैलाश गुंजर साहब को हम इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। याद है मेरे समाज के लोगों, पूर्वी राजस्थान के लोगों, सुन लो तुम लोग, अब हम जो हमारे बीच में नहीं है उनकी फुटबॉल बनाएंगे। ये कांग्रेस बीजेपी वाले छोड़े हमारे बीच में नहीं होंगे। कंटिन्यू चार बातें ना, रोक मत, रोक ऑटोमेटिक भाई साहब, भाई साहब रोको ना। बीच में बाकी लोग नहीं है। अरे नमस्कार नेताजी, पीछे जाओ थोड़ा।
नरेश मीणा के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे तो जहाँ जगह बनी मुझे सर दोबारा मौका मिले मिले आपसे मिलने का, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान में जनता का ठिकाने की इन राजनीतिक पार्टियों को इन सरकारी डॉक्टरों का ठिकाने की आप लड़े, हम आपका साथ देंगे। आपका जो क्षमता है आपके वो काम करेंगे, इस सरकार को इन पार्टियों को बुला सकते हैं। साथियों, मुझे आक्रोश है, हम सबका आक्रोश है, बिना इस बात की है कि भाई नरेश मीणा को कार्रवाई हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या उन अधिकारियों में कार्रवाई हुई जिन्होंने जबरदस्ती गांव वालों के वोट दिलवाए? क्या उस पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हुई जिन्होंने सम्राटा गांव में बलवत्तापूर्वक लाठीचार्ज की रात के समय में? क्या उन पर कार्रवाई हुई? इस वजह से आज पूरे राजस्थान में आक्रोश है, सब समाज का आक्रोश है। देश की आजादी के पहले ऐसा अत्याचार अंग्रेजों ने किया था और उसके बावजूद दूसरी बार ऐसा अत्याचार हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है साथियों, जो नरेश मीणा जो किसान के लिए लड़ता है, दलित के लिए लड़ता है, आदिवासी के लिए लड़ता है, जो सर्व समाज के लिए लड़ता है, आज हम सबको उस भाई नरेश मीणा के लिए लड़ना है। क्या आप सब तैयार हैं? अगर आप लोगों की यही ताकत जिंदा रही तो इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ, मैं पिंटू जी से आज एक भविष्यवाणी करता हूँ। याद रखना वो नरेश मीणा जिसको विधायक बनने से शासन में, प्रशासन में, पार्टियों ने, नेताओं ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बात को याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जो लोग विधायक बनने के लिए नरेश मीणा को बुलाएंगे कि नरेश मीणा जी आइए, हमारा प्रचार कीजिए, और भाजपा के अंदर बड़े भाई प्रहलाद गुर्जर और नरेश मीणा मिलकर ऐसी राजस्थान में ऐसी बड़ी आवाज बनकर उतरेंगे जो राजस्थान याद रखेगा। ये मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ। साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई नरेश जब जेल से छूटे, तो हमको लोगों में एक ताकत दिखानी है पूरे राजस्थान के अंदर। कोई समय भाई नरेश मीणा ने सत्याग्रह किया था, जब भाई नरेश मीणा का काफिला चलता था तो पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ एक नारे के साथ में, उससे पहले एक नारा लगाएंगे आप, मैं कहूँगा जेल के ताले टूटेंगे, आप कहना नरेश भैया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भैया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भैया छूटेंगे। इसका नाम नरेश का मतलब आप समझते हो ना? नरेश का मतलब होता है राजा। आप लोगों ने सुना होगा, सावधान हस्तिनापुर नरेश बुला रहे हैं। नरेश मीणा जब जेल से छूटेंगे तो हम लोगों को पूरे राजस्थान में जब नरेश मीणा छूटे तो उसको लगना चाहिए कि मैंने लोगों की लड़ाई लड़ी है, मैंने आम किसान सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। तो आज सर्व समाज मेरे साथ है। जैसे ही उन्होंने पहले सत्याग्रह किया था पूरे राजस्थान में, ऐसे मेरा निवेदन है आदरणीय गुर्जर साहब और भाई नरेश मीणा का पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट स्वागत किया जाए। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं ज्यादा समय लेने वाला मंच पर बहुत होता है। अंत में भाई नरेश मीणा के संघर्ष के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा जो उनकी आदत में है, उनकी फितरत में है, वो कभी हार नहीं मानते। क्या हार में क्या जीत में, अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो जाए कुछ भी हार नहीं मानूंगा, हो जाए कुछ भी हार नहीं मानूंगा। भाई आप सभी को
खासकर भाई चौक के बरवाड़ा के आसपास के युवाओं को, हमारे सवाई माधोपुर के प्रधानपति बड़े भाई मुकेश मीणा को, भाई किरोड़ी सिरोड़ी को, जो भी समस्त युवा साथी संत समाज के आप लोगों ने हमारी इस क्षेत्र से ये पहल की और आज इस महापंचायत की बदौलत वापिस राजस्थान में वो क्रांति आएगी, वापिस लोग जागरूक होंगे। आप लोगों की वकील लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई नरेश मीणा जेल से छूटेंगे और वो दर्द से देखने लायक होगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। राम राम धन्यवाद जोशी साहब, काफी ओजस्वी वक्तव्य में आपने अपना उद्बोधन रखा। इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा मुकेश मीणा, जो लगातार पिछले 15 दिन से इस महापंचायत को सफल बनाने में जुटे हुए। उनके साथ कैलाश जी मीणा जो करौली से हमारे बीच पधारे, दोनों ने मिलकर इस महापंचायत को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। ऐसे मुकेश जी मीणा जो प्रधानपति है सवाई माधोपुर से, उनसे आग्रह करूंगा आप पधारे और इस सभा को संबोधित करें। मुकेश जी मीणा। आज सवाई माधोपुर में नागचोट विभाग के चरणों में, देव भगवान के चरणों में, मीर भगवान के चरणों में राजस्थान से गांव आए ढाणिया से पधारे क्रांतिकारी युवा भाई और मेरे पिता के बुजुर्ग, आज आप नागचोट भवानी के यहाँ आए हैं। आपको मेरे पूर्व सामने बता दिया गया है हम नागचोट भवानी का हमको क्यों बुलाया गया है। ये मुकेश ने हमारी टीम ने आपको नहीं बुलाया है, ये अन्याय के खिलाफ नागचोट भवानी का आपको उनके चरण में बुलाया गया है, तो न्याय दिलाने के लिए बुलाया गया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो कि हमारे पूर्व में इस 25 सरकार में जो सम्राटा गांव में जो घटना हुई है, वो सम्राटा गांव के हमारे बीच में महिला बैठी है, बहन बैठी है, इन्होंने इनकी मांग रखी कि हमको देवली से हटाकर उनियारा तहसील में जोड़ा जाए, क्योंकि वो हमको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इन्होंने जो गांव में वहां कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वोट देने के बाद में उसका कोई सुनाई नहीं करते हैं, तो वहां पे सिर्फ समाज ने ये निर्णय लिया कि हम इलेक्शन में वोट होने के बाद डालेंगे, हमारा गांव को उनियारा में जोड़ा जाएगा। इसी दौरान जो हमारी राजस्थान सरकार में जब चुनाव होने जाने थे, वहां से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट चुनाव हो रहे थे और आपके चहेता गरीबों का महसमा सब समाज के साथ लेकर चलने वाला भाई नरेश मीणा भी आपकी आवाज से वहां निर्णय चुनाव लड़ा था। जब समावता गांव से ये सूचना मिली कि समावता गांव ने वोट देने से बहिष्कार कर दिया है, इसलिए नरेश ने सारे अपने भूतों को छोड़ा और वे समराता गांव में जाकर उस गांव की समस्या सुनी तो उनके साथ वो ध्यान पे देकर बताइए मेरे पंछियों साथियों, कोई नरेश मीणा आतंकवादी नहीं था, कोई उन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया था। अगर उनको उसकी जीत की चिंता होती या उसको उसकी राजनीति की चिंता होती तो उस गांव से वोट पहले ये कहता कि मेरे गांव वासियों आप पहले वोट डालो और आपके उसके बाद में आपके लिए बाद में संघर्ष करूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नरेश भाई को, उन्होंने स्वयं के वोट में नहीं डाला था और इस समाज के गांव के साथ लगा और गांव के साथ घर पर बैठे। उसी के बाद गांव ने ये तय किया और नरेश भाई ने ये तय किया कि हमको कोई कलेक्टर हमारी बहन जो भी हो उनको फोन किया कि हमारे समराता गांव में आप आइए और इनकी जो मांग है इनको आप यही पूरी कर दीजिए। मैं कहना चाहूंगा जो कलेक्टर महोदया अगर ना पहुंच जाती तो आज हमारे समराता गांव और नरेश भाई के साथ और आम जनता के साथ की घटना घटित नहीं होती और आपको इस बीच में ये मकसद की मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। दो तरह की जो गलतियां हैं ये 25 सरकार के जो अधिकारी लगाए हुए हैं हमारे समराता गांव में, इन्होंने अरे नरेश भाई ने जो एसडीएम साहब को थप्पड़ दी गई है, वो थप्पड़ का कारण के पीछे आप जाइए, नरेश भाई ने थप्पड़ दिए। अगर नरेश भाई की जगह में होता
हमारी बहन का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वोट दिला दिया, और इसका हाथ डाल के बात खत्म की नहीं है। नरेश मीणा ने 35 साल का खबर इसलिए दिया गया है कि हमारी बहन का, हमारी मां का जबरदस्ती वाला हाथ पकड़ा है। अगर हमारी बहन का हाथ पकड़ सकते हैं तो हमारी बहन का हाथ वो पकड़ सकते हैं जो हमारा समाज उसके साथ फेरा वाला गरीब के साथ जी देखे उसको हाथ फैलाए, तो कौन उसको कौन सा कानून आ गया जो हाथ पकड़ के हमारी बहन को और जबरदस्ती वोट दिलाया गया है। मैं ऐसे भीड़ को और ऐसे लाल को मैं छोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेश भाई को, जो उन्होंने हमारे समाज का गाँव की बहन और बेटी का इज्जत का बदला मौका में लिया। इससे ज्यादा हमारा नरेश भाई आपके हमारे लिए क्या कर सकता है। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि नरेश भाई कहते हैं कि नरेश भाई ने ऐसा किया, उसकी राजनीति चलता रहे, हमारे लिए भी बोला, शांत हो गया, ज्ञापन दे दिया, न्यायपालिका का अधिकार है, न्यायपालिका छोड़ेगी। जब ये पूरी अग्नि शांत हो गई थी तो हमने विचार किया, मैंने विचार किया कि हमको अन्याय के साथ लड़ेंगे, तो उसमें नरेश भाई हो या समराता गांव की जनता हो या सभी समाज के कोई राजस्थान के हो, अगर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो ऐसा एक दिन ऐसा हो जाएगा जो हमारे साथ भी अन्याय होगा, मुकेश साहब को उठना पड़ेगा। सवाल वादे से मेरे युवा साथियों ने बोला, मेरे भाइयों ने बोला कि प्रधान जी आप आ गए हो, विपक्ष के आदमी है। मैंने भाइयों ने से कहा भाई मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है जो भी एरिया है, सरपंच पद से लंबे समय से गांव में रखा और आज आपकी दया से मेरी बहन पत्नी कांग्रेस से प्रधान है। भाई मेरे को दूसरे दिन यहाँ से प्रधान कैसे हटा देंगे ये सरकार। मैंने इनसे कहा अगर आपकी आज है और नरेश भाई के लिए न्याय के लिए लड़ना है तो समराता गांव न्याय के लिए लड़ना है तो मैं प्रधान की इस्तीफे की पर्ची मेरे साथ में लेके आया। अगर कोई भी भाई का विचार करे तो ये पर्ची नहीं है। अगर मेरे लिए समाज के मेरा प्रधान बनाने का अधिकार है, अगर किसी का नेता बनाने का अधिकार है तो न तो किसी तंत्र को है न मंत्री को है, जनता का अधिकार है। अगर पद से हटाएंगे तो जनता हटाएगी और पद से अगर पहुंचाएंगे तो जनता पहुंचाएगी। अब मुद्दा की बात यह है, हमको अगर समझौता दो तो नरेश भाई को न्याय दिलाना है, थोड़ा संयम बरतना होगा। इसलिए बरतना होगा कि हमको एक जंग जीतना है और इस जंग जीतने के लिए